सत्संग शेयर करी एंड बस आप गुरुजी की जब आज्ञा होती है वो अपने आप ही सब कारज करवाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का कि मुझे यहाँ पे आके अपना सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। और मैंने आई थिंक बिफोर आई से एनीथिंग आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ, ये मेरा सत्संग नहीं है, ये मेरे हमारे गुरु महाराज का सत्संग है। हम जब भी कोई गुरुजी के बारे में सत्संग शेयर करते हैं वो उनकी ब्लेसिंग्स हैं हम सब पे, जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करके हम बताते हैं कि हमारे गुरुजी ने हमारे लिए क्या किया। एंड जो मैं समझ पाई हूँ वो वाकई हमारे गुरुजी की कीर्ति है, जो शायद हम कभी पता नहीं ठीक से बयान भी कर पाएंगे कि नहीं। तो बिफ़ोर आई स्टार्ट विद द सत्संग मैं पहले तो मेरे को शत प्रणाम अपने गुरुजी को जिन्होंने मौका दिया। एंड संगत जी थैंक यू सो मच जो आपने मुझे मौका दिया और आप ये सत्संग सुन रहे हैं। मुझे आज जितना भी टाइम हो गया गुरुजी के साथ जुड़े हुए ये समझ आई है सत्संग करने वाले का भी कल्याण होता है और सुनने वाले का भी। तो मैं सच्चे दिल से गुरुजी से प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेके ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। आई स्टार्ट विद हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। संगत जी मैं पहले बहुत टाइम से आई थिंक जब से मैं स्कूल में थी और 14 इयर्स की थी आई वॉज गोइंग टू साई मंदिर मतलब एवरी थर्सडे। एंड टाइम वेंट बाय, आई गॉट मैरिड एंड आप यू विल बी सरप्राइज्ड, थर्सडे को एंगेजमेंट हुई, थर्सडे को शादी हुई, बच्चे बड़े हुए, माई डॉटर गॉट मैरिड, शी गॉट एंगेज्ड ऑन थर्सडे, हर वेडिंग टुक प्लेस ऑन थर्सडे। तो थर्सडे के साथ एक बहुत डिवाइन कनेक्शन रहा है। Then years went by and I had a personal tragedy which I think in some other satsang I'll share। तो बहुत गुस्सा था मुझ में कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ज़िंदगी चल रही थी एंड मैं अपने लाइफ के मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मैंने थोड़ा टाइम बुद्धिज़्म की चैंटिंग की, मुझे अच्छा लगा एंड मैं थोड़ी स्टेबल भी हो गई, मेरा करियर भी ट्रैक पे आ गया। लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से बहुत रेस्टलेसनेस थी। एंड जो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी गुरुजी की इस लाइफ टाइम में जर्नी तो शायद 1.25 साल पहले 1.5 साल पहले शुरू हुई है। लेकिन गुरुजी कहते हैं दैट अगर पूर्ण गुरु प्राप्त करना है तो दिस जर्नी इज़ वे बियॉन्ड। सो शायद 7 लाइफ टाइम्स गुरुजी कहते हैं कि अगर आप सच्चे दिल से अरदास करते हो तो आपको पूर्ण गुरु मिलते हैं। ये तो मैं जानती नहीं, ये मैंने पढ़ा है और सुना है बहुत सारे सत्संग में, लेकिन ये जानती हूँ कि गुरुजी की बहुत बहुत मेहर है जो उन्होंने मुझ जैसे इंसान को अपनी शरण में लिया। पता नहीं मैंने कितनी गलतियाँ पिछले कितने लाइफ टाइम्स में की होंगी, इस लाइफ टाइम्स में भी की हैं, लेकिन उन्होंने मुझे शरण दी। बट आई नो वन थिंग, द डे ही टुक मी इन हिज शरण देयर वॉज नो टर्निंग बैक। माई लाइफ चेंज कम्प्लीटली 360 डिग्रीज। एंड संगत जी believe me I've never been happier and I was doing everything, करियर, बच्चे, सब कुछ बहुत अच्छा है, my family is very good, but एक रेस्टलेसनेस थी जो गुरुजी ने ख़त्म कर दी। गुरुजी ने 2 बार मुझे अपने दरबार में पहले बुलाया था, बहुत अच्छा लगा था, लेकिन शायद उस समय जुड़ने का समय नहीं था। और फिर मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई। एक मतलब कैसे वो छोटी छोटी बात का मान रखते हैं। मैं एक बड़ा प्यारा सा सत्संग शेयर करूंगी। लास्ट ईयर माई सन हैड टू गो टू फॉर अ हॉलीडे टू स्पेन एंड एज चिल्ड्रन आर उसने अपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया। एंड जब वो वीज़ा के लिए उसने अप्लाई किया तो उसने सब ही बुक्ड हिज टिकट्स, ही इवन मेड द बुकिंग्स इन द होटल्स ही इज़ गोइंग टू स्टे। So it's like, Mama, I know everything. And then finally, when he submitted his papers, and whatever, after 3-4 days, the mail comes to office, and he calls me. We both work in the same organization in Gurgaon, and he says, Mama, visa reject हो गया। Honestly, मैं थोड़ा अपसेट हो गई कि वी स्पेंड सो मच ऑफ मनी, टिकट भी ले लिया है, बुकिंग्स के भी इसने पैसे दे दिए थे। सो द नेक्स्ट थिंग आई डिड वॉज मैं अपने वॉशरूम में गई ऑफिस के एंड आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई टोल्ड गुरुजी आपको पता है दैट इट्स इट्स सच सो मच ऑफ हार्ड अर्न मनी एंड वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने कहा तू ना एडमिन, हमारा बहुत बड़ा ऑफिस है और वी हैव अ वेरी बिग ट्रैवल डेस्क। गुरुजी ने मुझे बोला जा उत्थे गल कर।
एंड संगत जी, आई वेंट देयर, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल इन द ऑफिस, हैव बीन देयर फॉर क्वाइट सम टाइम. तो जो एक वन ऑफ द सीनियर पर्सन इन दैट डिपार्टमेंट, ही वाज सिटिंग देयर. मैम की हो गया? मैंने कहा कि एंड जिसने वीज़ा वास्ते अप्लाई किया सी तो वीज़ा रिजेक्ट हो गया. ही टोल्ड मी गेट द फाइल. हमने उनको फाइल दिखाई तो ही सेड वैसे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एम्बेसी पीपल कैन बी रिजिड, सो नो स्पेसिफिक रीज़न गिवन. कोई बात नहीं, दोबारा अप्लाई करते हैं. कुछ एक मुझसे डॉक्यूमेंट मांगा, विच आई नेक्स्ट डे आई फर्निश दोज डॉक्यूमेंट्स टू हिम. एंड ही टोल्ड मी देखो होने को हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. पहले संगत जी सब पहली चीज अरदास मैंने की थी कि गुरुजी एनो भेज देना. बट देन आई रियलाइज मैं गुरुजी को बोलने वाली कौन होती हूँ? वो तो हमारा हर पल ध्यान रखते हैं और मैं उनसे कैसे ये बोल रही हूँ. एंड द नेक्स्ट थिंग आई न्यू वाज आई वाज रॉन्ग एंड आई टोल्ड गुरुजी नहीं, आपने जैसे कहा था मैंने उनके साथ कनेक्ट करके वो पेपर्स दे दिए हैं. बाकी गुरुजी जो इस वस मेरे पुत्र वास्ते ठीक होए तुसी ओयो करना. एंड संगत जी ही द पेपर्स वर डिपॉजिटेड. He reapplied and another 4 days went by. 4 दिन ही निकले होंगे and he tells me, mama message आया that the visa has been dispatched and it will come to office only. I said okay. Next morning when we were going to office, हम अभी गाड़ी में ही बैठे थे and गुरुजी ने मैसेज दिता that तेरे ते लेख बदल देते ने. And I knew that the visa has been granted to him. And I think once we reached office, another half an hour, 1 hour, and ये call करता है मम्मा. And the next thing I said was visa मिल गया. And he said how do you know? I said गुरुजी ने सुबह ही बोला था that तेरे लेख बदल देते हैं. ऐसे इतने ये तो छोटा, ये ऐसे इतने प्यारे प्यारे इतने अच्छे सत्संग हैं, क्योंकि गुरुजी और क्या कर सकते हैं, हमारी ज़िंदगी को एक एक पल उसको और खुशनुमा और बेहतरीन बनाते हैं. लेकिन मुझे ऐसा लगता है दैट इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट आस्किंग फॉर समथिंग, बट माई जर्नी टेल्स मी कि हम जब गुरुजी के साथ जुड़े तो हमारी लाइफ में क्या चेंज आई है. एंड संगत जी, यू वॉन्ट बिलीव इट दैट पहले मुझे भी गुस्सा आ जाता था एंड आई वुड रिएक्ट एट टाइम्स और आई वुड क्राई एंड आई वुड से ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसने ये बोला, किसी ने मुझे बोला, मैं बहुत हर्ट फील करती थी. बट गुरुजी ने इतनी ब्यूटीफुल चेंज लाई मेरी लाइफ में दैट सिचुएशंस आर गोइंग टू कम, थिंग्स आर गोइंग टू हैपन. हर चीज़ हमारी जो हमें लगता है सही है या अच्छी है वो ज़रूरी नहीं है, वो हमारे को लगता है, लेकिन शायद वो फेवरेबल नहीं है. और अगर वो चीज़ मेरे फेवर में नहीं जाती, समथिंग आई रियली वर्कड फॉर, जैसे मैंने ऑफिस में कोई चीज़ के लिए बहुत आई रियली वर्कड हार्ड एंड आई थॉट कि ये मुझे मिलेगी एंड वो मुझे नहीं मिली, तो पहले क्या होता था, आई वुड रियली क्राई, आई वुड रियली गेट अपसेट कि आई थिंक आई एम नॉट वर्दी इनफ, वो मुझे चीज़ नहीं मिली, क्योंकि शायद वो अवेयरनेस ही नहीं थी. लेकिन गुरुजी की मेहर है, जब गुरुजी ने समझाया कि जो तू मांग रही है, तू तो अपने आप को बहुत लिमिट कर रही है, तेरे को क्या पता तेरे लिए क्या अच्छा, और इसमें तू तो यहाँ ही तक देख रही है, पता नहीं मैंने आगे क्या सोचा हुआ है. तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो गुरुजी हमारे माइंडसेट को भी ठीक करते हैं, हमें सही रास्ते पे चलाते हैं, गुड और बैड, बिकॉज वी फील इट इज़ गुड और बैड, बट वी नो जो वो कर रहे हैं हमारे लिए बेस्ट है. सो दो स्मॉल थिंग्स विच हर्ट at some point used to hurt me, they don't hurt me so much. I'm human, कई बार मैं रोती भी हूँ, दुखी भी हो जाती हूँ, कोई चीज़ से घबरा भी जाती हूँ, इंसान है हम. लेकिन 2-3 मिनट निकलते हैं, सबसे पहला काम होता है गुरुजी आप हो ना, आप देख लोगे, पता नहीं क्यों उसके बाद वो डर निकल जाता है, वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है, एक ही चीज़ समझ आती है, गुरुजी आप हो ना, आप अच्छा ही करोगे, सब अच्छा होगा. And that is the strength which Guruji gives us. A very interesting satsang I want to share with you. मेरी भाभी हैं, मेरे ताया जी की डॉटर इन लॉ हैं. शी इज़ ऑल्सो, वो भी काफ़ी टाइम से गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं और बड़ा प्यारा लगता है जब हम कहते हैं हम गुरुजी वाले हैं, तो वो भी गुरुजी वाले हैं. तो कभी पीछे बात हुई तो पता लगा कि वो हर हफ्ते मंदिर जाते थे बिफोर द लॉकडाउन, और आई थिंक 8 साल से उनका ये रूटीन था. 2-2.5 महीने पहले की बात है. वी आर रिलेटेड, वी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बट देर आर सर्टन टाइम्स यू डोंट टॉक टू ईच अदर सो ऑफन. तो हमारी भी बात
बर्थडेज, उन एनिवर्सरीज या कोई ओकेजन पे होती थी या कोई मिले, इतनी ऑफन फ़ोन पे बात नहीं होती थी। एक दिन सिंस वी आर ऑल वर्किंग फ्रॉम होम बिकॉज ऑफ ये कोरोना वायरस एंड ऑल, आई थिंक 2.5 months बैक मैं ऑफिस का मैंने काम ख़त्म किया और मेरा पहला काम होता है कि मैं कोई ना कोई सत्संग सुनती हूँ गुरुजी का। एंड अगर कोई मेरे अंदर नेगेटिव थॉट गई भी है, बिकॉज यू आर इंटरेक्टिंग विद सो मैनी पीपल ड्यूरिंग द डे वाइल वर्किंग, कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आती, आपको लगता है मतलब प्लेजेंट है, वो सत्संग सुनते वो सारा कुछ आप भूल ही जाते हो, आप एक डिफरेंट वर्ल्ड में होते हो। आई थिंक यू ऑल एक्सपीरियंस दैट। उस दिन क्या हुआ, शाम का टाइम था, अराउंड 8:30, आई पिक्ड अप द फोन एंड कॉल्ड हर। आई ऑल्सो डोंट नो वाई, बिकॉज जब गुरुजी ने सत्संग कराना होता है ना, किसी के साथ भी, चाहे हम इतनी संगत के साथ कर रहे हैं या 1-to-1 सत्संग कर रहे हैं, वो फिर गुरुजी जानते हैं। तो आई थिंक वो उस दिन वो कॉल गुरुजी ने मुझसे उनको करवाई थी। पता नहीं कैसे द कॉन्वर्सेशन स्टीयर्ड टू गुरुजी एंड वो एक के बाद एक सत्संग में शेयर करती रही। एंड आई गॉट टू नो कि एंड में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन वो बहुत अपसेट थी और उन्होंने बोला कि आज आपने उस टाइम पे मुझे फ़ोन किया जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ये सुनने की। इसका मतलब गुरुजी ने ये ही ओनली प्लान्ड इट। तो आई टोल्ड हर ये सब गुरुजी कराते हैं, हमारी तो आई डोंट थिंक वी कैन इवन थिंक ऑफ इट। सो देन आई स्पोक टू हर एंड आई टोल्ड हर मैं आपको सत्संग भेजती रहूँगी, आप भी सत्संग शेयर करा करो और सुना करो। एंड वो सब बातें हुई, गुरुजी का सत्संग ख़त्म हुआ एंड मैंने अभी फ़ोन रखा ही था तो मुझे ऐसे लगा गुरुजी कह रहे हैं तो उन्हों कह दैट उन्हों लगता है कि मैं इतनी अरदास कर दियाँ गुरुजी नू, गुरुजी नहीं आंदे मेरे को आके मेरी मदद नहीं करते। तो मुझे उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा दैट जदों अरदास कर दिया, वो हर अरदास मेरे दिल ते लिखी जाती है, बट उन्होंने यह समझना है कि उस तो भी ज़्यादा लोग दुखी ने, तो मैं उन्होंने कोल जांदा, तो जब मैं तुहाडे कोल नहीं आंदा आई सेंड माई पीपल टू यू, मैं अपने बंदे भेजदा। एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड। सो आई कॉल्ड हर अप इमीजिएटली, आई सेड आपका जवाब आपको गुरुजी ने दे दिया है, तो अगर वो खुद नहीं आया उन्होंने मुझे भेजा है। एंड संगत जी, यू वोंट बिलीव इट दैट वो रिश्ता इतना प्यारा बना, जबकि शी इज़ बीन मैरिड इन टू द फैमिली फॉर नाउ 31 years, बट वी वर नेवर दिस क्लोज। बट जब से गुरुजी ने जोड़ा है तो ये तो एक गुरु बहनों वाला रिश्ता हो गया, जो संगत का रिश्ता है, उससे प्यारा तो कोई रिश्ता ही नहीं। एंड सिंस दैट डे इट्स बीन नाउ व्हाट 2.5 months, क्लोज टू 2.5 months, हमारी ऑलमोस्ट रोज़ तो नहीं बट हर 2 दिन में बात हो जाती है। देन जिस दिन महासमाधि दिवस था तो गुरुजी ने हमें एक सेवा छोटी सी बख्शी जब हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ कि जदों तक तू करो काम करेगी, यू डू अ सत्संग एवरी वीकेंड। मुझे नहीं मालूम है संगत जी कि क्या कष्ट गुरुजी काट रहे हैं, क्या क्यों करवा रहे हैं, ये उनको पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि कोई हमारी भलाई के लिए इतनी प्यारी सेवा गुरुजी ने बख्शी है। और सबसे बड़ी बात कि मैं और बच्चे मिल के गुरुजी का सत्संग, हम एज अ फैमिली बैठ के वो सत्संग करते हैं एंड बच्चों को भी गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा हुआ है। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग मैं क्या मांग सकती हूँ। So the day of महासमाधि that was 31st May, it was a Sunday, and मैं अपने घर में तैयारी में थी। उस दिन मेरी बिटिया के घर भी सत्संग था और मेरे घर भी था, और मैं वो दरबार के आगे सफाई कर रही थी एंड मुझे ऐसे लगा गुरुजी कह रहे हैं उन्नू भी क्या सत्संग कर ले। तो मैं गुरुजी के पास आई, मैं कहा गुरुजी किन्नू कहना है, कहते अपनी परजाई नू भी क्या। सो इमीजिएटली आई कॉल्ड हर अप एंड आई टोल्ड हर कि भाभी आज आप ना सत्संग कर लो, गुरुजी बार बार कह रहे हैं। एंड उनके यहाँ पे सब लोग आई थिंक 12-15 दिन से दे ऑल हैड फीवर, तो वो काफ़ी परेशान चल रही थी, डॉक्टर्स मेदांता से आ भी रहते थे, सेम गुड़गांव। एंड शी टोल्ड मी मैंने तो कभी सत्संग नहीं किया। तो ऐसे बहुत आसान है, गुरुजी तो कहते कि बस मेरा स्वरूप रखो, जोत जलाओ, कड़ा प्रसाद बनाओ, चाय प्रसाद बनाओ, तो सत्संग करो, अपना शब्द सुनो एज अ फैमिली। तो आई टोल्ड हर आई विल सेंड यू द प्ले लिस्ट एंड जस्ट कीप गुरुजी स्वरूप विच यू ऑलरेडी हैड। And I shared the playlist with her, and that evening they also had a satsang at home. And Sangat ji, I will not say you won't believe it because आप सब गुरुजी वाले हो, आपने इतने अमेजिंग ब्लेसिंग्स गुरुजी ने आपको ऑलरेडी दी हुई हैं। उनके यहाँ भी गुरुजी ने इतनी मेहर करी, वेरी नेक्स्ट डे
सबका फीवर उतर गया एंड जो टेस्ट करवाए थे कोविड के दे ऑल केम नेगेटिव। ये सब हमारे गुरुजी कर सकते हैं, गुरु से बढ़कर तो कोई है ही नहीं। आज कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो पहला का नाम किसका आता है? अपने गुरु का आता है। तो यही कह सकते हैं कि जैसे हमें आपने गुरुजी आई थिंक जैसे मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना है, और एक उषा आंटी हैं जो हमेशा कहती हैं, मुझे लगता है ऐसे गुरुजी ने जो सेवा बख्शी है, ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड थैंक यू सोनिया आंटी ऑल्सो, गुरुजी की मेहर है जो आपने ये प्लेटफॉर्म शेयर बनाया है कि हम सारे आके अपने ब्लेसिंग्स शेयर करें, और जो परिवार बन गया है, बिकॉज हमें नहीं पता कि इस समय ये मैसेज की किसको ज़रूरत है। आई वॉज प्रिटी लो ऑन फ्राइडे, कुछ वजह से मैं थोड़ा लो चल रही थी, बट मगर मुझे ये पता है कि गुरुजी मेरे साथ हैं, इसमें से रास्ता भी वही निकालेंगे, और वही हुआ। आज अभी सत्संग शेयर करने से पहले इतना प्यारा मुझे मैसेज गुरुजी ने दिया और कहा कि तू तेरे नाल और तू एग्ज़ाम पास कर लेगी, तो ये कौन कर सकता है? गुरुजी कर सकते हैं। And another beautiful satsang, we all celebrated Guruji's birthday on 7th last Tuesday. So 3 दिन इतना प्यारा माहौल था। संडे को गुरु पूर्णिमा का सत्संग था। मंडे ऑफिस का काम करने के बाद तैयार थी, रोके केक बनाकर, मेरे बेटे ने केक बनाया था गुरुजी की बर्थडे के लिए। हमने 12 बजे केक काटा और वो मंदिर से लाइव सेलिब्रेशंस थी। एंड पता नहीं कब, मुझे भी नहीं याद कब वो उस माहौल में, उस गुरुजी के प्यार में रंग के कब मैं आई वॉज डांसिंग, मुझे नहीं पता। एंड कैसे वो 2 घंटे गए ये गुरुजी जानते हैं, बिकॉज आप सब लॉकडाउन के अंदर बंद हैं और कहीं आना नहीं जाना नहीं, और तो भी हम इतने हैप्पी एंड इतने पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में। देन ट्यूसडे वॉज 7th एंड 6 o'clock was Siddharth Mohan ji's live program, birthday celebrations from मंदिर, बड़े मंदिर। एंड आई थिंक आई गॉट लेट बाय 15-20 minutes। लैपटॉप बंद किया और मैं गुरुजी के आगे बैठ गई बर्थडे सेलिब्रेट करने, जोत वोत जला के। यू वोंट बिलीव इट संगत जी, मुझे ऐसे कि लगा जैसे गुरुजी कह रहे कि तू तैयार ही नहीं हुई, मेरा बर्थडे है, लोग आते हैं तो तुम तैयार होते हो, मेरे बर्थडे के लिए तू तैयार नहीं हुई। आई रैन इनसाइड एंड आई थिंक इन 10 minutes आई वॉज रेडी। उसके बाद जो वो माहौल बना हुआ था, केक कटिंग, एवरीथिंग, सिद्धार्थ मोहन जी के भजन, और उसके बाद जो पूरा प्रोग्राम था, आई डोंट रिमेंबर हाउ ब्यूटिफुली दैट 3 hours पास्ट। और इस लॉकडाउन के टाइम में जहाँ हम कहीं जा नहीं रहे, कहीं आ नहीं रहे, गुरुजी ने हमें लिटरली पार्टी कराई। कई बार जब पुरानी संगत के सत्संग सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ जाती है कभी कभी, दे आर सो लकी, दे आर सो ब्लेस्ड कि इनको तो गुरुजी खुद साक्षात, इन्होंने गुरुजी के दर्शन किए हैं। लेकिन नहीं, गुरुजी तो हमेशा हमारे साथ हैं, एंड ही इज़ ऑलवेज होल्डिंग हैंड्स एंड गाइडिंग अस। there's a small satsang which is my daughter's satsang and I really want to share. कैसे गुरुजी आते हैं और आपको कैसे आपके काम करवाते हैं। दे हैड गॉन टू गोल्डन टेम्पल लास्ट ईयर एंड यही अगस्त का महीना था, और अगस्त के महीने में आप सबको पता है बहुत ह्यूमिडिटी होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। सो एंड इट वॉज़ अ लॉन्ग वीकेंड, आई रिमेंबर इट वॉज़ अ मंडे। एंड वैसे ही गोल्डन टेम्पल में अगर आप लोग गए हो, संडे को ही बड़ा रश होता है, और इकट्ठे छुट्टियाँ आ जाएँ तो मंडे को भी बड़ा रश था। सो अमृत वेला के टाइम शी सेज दे वेंट टू गोल्डन टेम्पल एंड वहाँ पर शी सेड कि लाखों की नंबर्स में लोग संगत थी। एंड फॉर सम शी वॉज हैविंग सम स्टमक इशू, कुछ उसको था स्टमक बग की क्या, वो हफ्ते से काफ़ी अनईजी चल रही थी। शी सेज एंड द वेदर वॉज सो बैड, इतनी गर्मी थी कि घबराहट बड़ी थी। एंड एट वन पॉइंट सरोवर का चक्कर लगा के शी सैट डाउन, एंड उसके साथ उसकी मामी थी और मासी थी, और मम्मा उनके अंदर चले गए थे नानी को लेके, ये लोग बैठे हुए थे। एंड शी टोल्ड मामी दैट मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, मुझे नहीं लगता मैं अंदर जाके दर्शन कर पाऊँगी। तो इसने मन में गुरुजी को बोला, गुरुजी ये क्या बात है, आपने मुझे ऑल द वे गोल्डन टेम्पल बुलाया भी और मुझे दर्शन नहीं मिलेंगे। संगत जी उतनी देर में उनकी मामी जी गए और सेवादार जी को बुला के लाए, उन्होंने इसको थोड़ा पानी वानी पिलाया, एंड बट शी सेज आई वॉज वेरी अनवेल।
थोड़ी मतलब 2 मिनट के बाद शी सेज कि वो सेवादार जी दोबारा आए और उन्होंने उसको एक टॉफ़ी दी। तो इसने सोचा कि उन्होंने कहा बच्चे ये खा लो, तो इसने इशारे से कहा नहीं मुझसे नहीं खाई जाएगी। तो उन्होंने कहा बेटा खा लो, यू विल फील बेटर। शी स्टिल सेज इट वॉज अ वाइट कलर्ड टॉफ़ी एंड मन में क्या आया, शायद अमृतसर में ऐसी मिलती होगी। एंड समहाउ जैसे गुरुजी की ब्लेसिंग थी, आदेश था, इसने वो टॉफ़ी ले ली। शी सेज आई डोंट नो, विद इन स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड आई वॉज फीलिंग जैसे कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, और वो कितने दिन से वो स्टमक बग चल रहा था। एंड कहती मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी आए हैं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, फिर अंदर दर्शन कराए हैं। और उससे पहले जब मामी ने पूछा श्रद्धा हाउ आर यू फीलिंग, तो श्रद्धा ने कहा आई एम फीलिंग गुड नाउ। तो शी सेड कि वो टॉफ़ी से मुझे बहुत बेटर लग रहा है। तो उन्होंने पूछा इसको कि आप टॉफ़ी घर से लेके आए थे? शी सेड नहीं, वो जो सेवादार जी ने टॉफ़ी दी है। शी सेड यहाँ तो कोई आया ही नहीं, एक तरफ मैं बैठी हूँ, एक तरफ मासी बैठी हुई हैं। सो इसका मतलब गुरुजी और कौन आ सकता है, हमारे गुरुजी आए थे, क्योंकि